वेलकम बैक। इस हफ्ते एक इंतहाई दिलखराश खबर मेरी नज़र के सामने से गुजरी। इंटरमीडिएट के इम्तहानात में नंबर कम आने पर एक तालिब इल्म ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में हसनैन सरफराज के इंटरमीडिएट में 820 नंबर आए थे। पुलिस के मुताबिक हसनैन सरफराज के नंबर साथी क्लास फेलोज से कम थे, जिस पर वो दिल बर्दाश्ता था। 2019 में ऐसा ही एक और वाक़या पेश आया था। बक्कर के तालिब इल्म जाहिद ने फर्स्ट ईयर में कम नंबर आने पर खुदकुशी कर ली थी। जाहिद का बैग और जूते थल केनाल के किनारे मिला। जाहिद ने ख़त में माँ बाप के नाम लिखा कि उसने बहुत कोशिश की लेकिन कम नंबर आने पर वो शर्मिंदा है। 2019 में एक स्टडी शाया हुई, वो आपके साथ हम शेयर करते हैं कि 2010 से 2017 तक 8 सालों में तलबा की जानिब से की जाने वाली खुदकुशी की वजूहात का जायज़ा लिया गया था। और तहकीक के मुताबिक 8 सालों में तलबा में खुदकुशी के जो केसेस सामने आए थे उसमें मर्द जो थे उनमें ज़्यादा खुदकुशी का रुझान था एज़ कम्पेयर टू फीमेल स्टूडेंट्स। यानी सिर्फ 24% ऐसी थी जो ख़वातीन थी और 76% मर्द थे। खुदकुशी करने वाले तलबा की तालीमी काबिलियत देखें, स्कूल में सबसे ज़्यादा जो है ये रुझान देखा जाता है। कॉलेज में 23.5%, यूनिवर्सिटी में कम होकर 22% हो जाता है। लेकिन स्कूल देखें कितनी कच्ची उम्र है, इसमें बच्चे अपनी जान ले लेते हैं। वजूहात जो हैं, सबसे बड़ी वजह इम्तहानात में फ़ेल होना। 23.6% ऐसे बच्चे थे जो इम्तिहान में फ़ेल हो गए, अपनी जान ले ली। वालिदैन का दबाव 11.8%। फिर प्यार में नाकामी, घरेलू मसाइल, असातिज़ा का सख्त रवैया, ज़िंदगी से तंग, तज़लील की वजह से गुर्बत। सो ये तमाम रीज़न्स हैं जो छोटी उम्र में ये बच्चे अपनी जान ले रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी रीज़न है वो इम्तिहानात में फ़ेल होना और वालिदैन का दबाव। ऑब्वियसली ये एकेडमिक दबाव की बातें हो रही है। डॉक्टर मुईज़ हुसैन, माइंड साइंसेज एक्सपर्ट, लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये तो वो केसेस जो रिपोर्ट हो जाते हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी जान नहीं लेते लेकिन फिर बड़े सिवियरली वो और साइकोलॉजिकल मसाइल का शिकार हो जाते हैं। ये इतनी सी छोटी उम्र में इतनी सी नाकामी के ऊपर जान ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस पे हमें चाहिए कि मीडिया इसको कंटिन्यूसली प्रोग्राम करता रहे ताकि ये अवेयरनेस फैले, माँ बाप को पता चले कि उनको क्या अमली इक़दामात करने हैं बच्चों को बचाने के लिए। पहले आपने कहा ये उम्र, देखें स्कूल की जो उम्र होती है ना, उस उम्र में कॉन्शियस माइंड डेवलप इतना जल्दी नहीं होता, उसको टाइम लगता है। 9 साल 10 साल की एज के बाद आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। कॉन्शियस माइंड क्या करता है? कॉन्शियस माइंड में रैशनलाइजेशन, एनालिटिकल थिंकिंग और मंतक जिसको कहते हैं। तो जब बच्चा बड़ा होता है और जब कभी कोई ऐसा फैसला हो जैसे मार्क्स कम आए एग्ज़ाम के अंदर, या क्लास में तजलील हो गई, या मोहब्बत में नाकामी हो गई, तो वहाँ चूँकि रैशनल माइंड या क्रिटिकल माइंड काम करना शुरू कर देता है, वहाँ उस चीज़ को तनकीद कर वो अपनी जान के ऊपर नहीं खेलता। जान पे खेलने का मतलब ये, जो शख्स खुदकुशी करता है वो इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाता है। उसकी सोच के ऊपर उसके इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं कि उसे सही गलत अच्छे बुरे का फ़र्क नहीं होता और वो ये इक़दाम की तरफ आता है। हम 3 फैक्टर्स को मद्देनज़र रखेंगे इस मसले को समझने के लिए। एक माँ बाप, एक सोसाइटी इंक्लूडिंग उसके स्कूल के फ्रेंड्स और टीचर्स वगैरह, और तीसरा उस शख्स की अपनी ज़ात। मुझे याद है हम जब छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने हमेशा हमसे कहा था कि पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनो, और ये तालीम दी जाती थी, तहजीब सिखाई जाती थी, बड़ों का अदब सिखाया जाता था। और हम तालीम इसलिए हासिल करते थे, बचपन में तो हमें शऊर नहीं था, मगर बाद में पता चला कि माँ बाप चाहते थे कि हमारे अंदर शऊर पैदा हो, अच्छे बुरे का, सही गलत का। अच्छा, इसके बरक्स आज आप देख लें, आज माँ बाप इंसान नहीं बना रहे, सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पायलट बना रहे। इसका मतलब ये कि आज अगर माँ बाप अपने औलाद के ऊपर जो खर्चा करते हैं, ट्यूशन पे भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, अच्छी से अच्छी स्कूल पे, डेफिनेटली उनकी नीयत अच्छी है, मगर वो उसे इन्वेस्टमेंट समझते हैं और हर शख्स इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहता है। तो रिटर्न क्या, या तो बच्चा कामयाब हो, अच्छी जॉब मिले, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिले। बड़ी कंपेटिटिव दुनिया है। अगर बच्चे के ऊपर माँ बाप जोर नहीं डालेंगे, दबाव नहीं डालेंगे कि बेटा तुमने पढ़ना है, बहुत कम बच्चे जो खुशी से पढ़ते हैं, तो वो बच्चा पीछे रह जाएगा। वो तो इस नियत से भी दबाव डालते हैं। हमें एक चीज समझना होगा कि दबाव डालने से पढ़ाई इंप्रूव नहीं होती, बच्चा तोते की तरह रटना सीखता है।
जिस तालीम की हम बात करें वो तालीम इंसान के अंदर अच्छे बुरे का शऊर पैदा करे, उसके लिए जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं होती। बच्चे के अंदर तालीम की तरफ रग़बत और दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश की जाती है, उससे बच्चे के अंदर मोहब्बत पैदा होती किताब से और किताब के अंदर जो इल्म है। तो अब दबाव अपनी जगह ठीक है, मगर ये कहना कि तुम्हें करना ही करना है, क्योंकि बच्चा अक्सर इस एज में जो स्कूल की एज है माँ बाप की एक्सपेक्टेशन पे चलता है। वो तो जब वो मैट्रिक पास करके कॉलेज की तरफ आता है तब वो अपनी जात के अंदर एक अपनी शख्सियत बनाने की कोशिश करता है, उससे पहले तो माँ बाप की होती है। तो उस उम्र में जब माँ बाप जोर देते हैं तो वो माँ बाप को खुश करने के लिए करता है, और अगर खुद नहीं कर सकता तो क्या होगा, माँ बाप नाराज होंगे, उनका मैंने दिल दुखा दिया, तो वो इस इक़दाम की तरफ जाता है। तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चे के अंदर तालीम से जोड़े तालीम को इस तरह कि बच्चे में दिलचस्पी पैदा। और आप ये अच्छी तरह जानती हैं कि अच्छे मार्क्स लाने का ताल्लुक कामयाबी से नहीं है, हरगिज नहीं है। आइंस्टाइन मैथ्स में फेल बिल्कुल ठीक बात कह रहे मगर हैं, क्या कामयाब बना। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, खास तौर पे हमारे तालीमी निज़ाम में। लेकिन डॉक्टर साहब, जब ये बच्चे इतना इंतहाई कदम उठाने से पहले वो डिप्रेस्ड भी होते हैं, ऑब्वियसली ये एक इम्पल्सिव डिसीजन नहीं है, इसके पीछे एक प्रॉपर जिसे है कि एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा चल रहा होता है ना, तो क्या वो कुछ सिग्नल्स देते हैं घर वालों को? उनकी कौन सी ऐसी आदत है, अतवार है जो माँ बाप नोटिस करें कि हमारा बच्चा जो है ये कुछ अलार्मिंग इसकी यहाँ पे हरकत है? मैंने आपसे कहा था ना, इमोशनली ओवरवेल्म्ड होता है बच्चा, और एक दिन में नहीं होता। वो देखता है मार्क्स नहीं है, बाप को क्या बोलूंगा जाके, माँ को रिपोर्ट कार्ड कैसे दिखाऊं। अब एक रास्ता है कि कोई बहाना कर लो, किसी के नकली सिग्नेचर कर लो, एक तो ये तरीका है। और जो बच्चे सीधे होते हैं उनको समझ नहीं आती क्या करें, तो माँ बाप को क्या देखना है, घर के अंदर ये देखना है कि बच्चे के ज़रा से बिहेवियर ही बर्ताव में फ़र्क हो, तन्हाई पसंद हो जाए, अकेला बैठना शुरू कर दे, बात पे चिड़चिड़ापन आ जाए, या बात का जवाब ना दे, किताब लेके सामने बैठा है मगर जहन कहीं और है, दोस्तों में आता जाता ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा आता जाता है। तो हमें ये वो इंडिकेटर्स है जिस पे हमें फ़ौरन अलार्म्ड हो जाना चाहिए। मैं सिर्फ खुदकुशी के साथ एक और ख़तरनाक चीज़ भी जुड़ी हुई है, इंशाल्लाह कभी आप मौका देंगी तो उस पर बात करेंगे, वो है बच्चों के अंदर ये मुनशियात का रुझान। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ। ये तो पूरी नस्ल तबाह कर देता है। इस पे भी करेंगे डॉक्टर साहब, एक आदमी को मारती है, एक बच्चा मरता है, करने का, इस तो पे भी इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। तो हाँ। लेकिन अभी सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि ये जो बच्चे की जान बच सकती थी अगर कुछ हिफाजती तौर पे कोई प्रिएम्प्टिव मेजर्स ले लिए जाते, वो क्या होने चाहिए? देखिए, एक तो स्कूल के अंदर एक इंडिकेशन स्कूल में बड़ी आसानी से होता है, क्लासरूम में सबसे बड़ा जो देखने वाला है बच्चे को वो क्लास टीचर है। बच्चा हफ्ते में 5 दिन क्लास में होता है, टीचर देखता है, टीचर देखे कि बच्चा नहीं ध्यान दे रहा, डिप्रेस्ड है, अफसुर्दगी उसके ऊपर छाई है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, नजरें नीचे करना एक बड़ी इंडिकेटर होती है। या तो इंसान किसी जुर्म में मुब्तला था, उसे एहसास है जुर्म है, या फिर वो डिप्रेस्ड है जब नजरें नीचे होती हैं, बिकॉज वो इमोशनल स्टेट की निशानदेही करता है। तो सबसे पहले टीचर को वो अलार्म होना चाहिए। घर में हो सकता है माँ बाप, बच्चा जब तक शाम को घर पहुंचता है, बाप रात को घर आता है, खाने के टेबल पे बैठ के बातें करते सो जाते, हो सकता है वक्त ना दे सके, टीचर देखता है। तो टीचर अगर देखे कि इस बच्चे के बिहेवियर में तब्दीली आ रही है, तो हर स्कूल में, चाहे वो 2 कमरे का स्कूल क्यों ना हो, आप एक माहिर नफ्सियात को हफ्ते में 1 दिन प्लीज बुलाएं स्कूल के अंदर। ठीक है। और जहां को ऐसा बच्चा हो जिसको टीचर ने निशानदेही जिसको की हो, उस बच्चे को साइकोलॉजिस्ट के साथ बिठाएं, उसकी एनालिसिस कराएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर।